ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से आप मेरे इस चैनल पर प्रतिदिन श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। कलयुग में श्रीमद् भागवत का बहुत ही अधिक महत्व है। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में यह सब आता है: बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि। भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करने पर आस्तिक को मार्गदर्शन मिलता है और नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्मयोग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा हुआ है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा शेष नहीं रह जाता है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी का मानना है कि जो कुछ इस भागवत में है वह जगत के किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं है। सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत कथा के उद्देश्य और उसके महात्म्य का श्रवण करेंगे, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का श्रवण करेंगे। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं: सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रगटता है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप में रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी, देह, धन संपत्ति आदि में अपना आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र हमें सिखाता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर दिख जाता है, ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उसका अनुभव हमें नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी हो तब भी वह अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं: साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद हमारे अंदर ही है। सत्य, चित्त, आनंद ईश्वर से परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्तरूप, परिपूर्ण आनंद रूप हैं। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं।
सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता ही नहीं है, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु श्री नारायण को पहचानना है और उस नारायण के साथ मन को जो ददाकार करता है उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपना अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, वह तो बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो कैसे करेगा। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है और जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से भोगता हुआ चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिलती नहीं है। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना तो जीव को परिपूर्ण शांति मिलती ही नहीं है। परमात्मा के दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं। सर्वप्रथम यदि स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है तो यह साधारण दर्शन होता है। द्वितीय मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन कहलाता है। तृतीय ईश्वर को अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ ऐसा ज्ञान होता है उसे साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो एक रूप हो जाता है वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति में या मंदिर में नहीं रह सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान स्वरूप को अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत में जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्रीमद् भागवत भगवान ही दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्णमयी बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव लोग प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं मिलती है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषद से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य से समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्य के जीवन अति विलासी हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीवन ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ। वे त्याग का उपदेश करते हैं। शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हैं, वे काम क्रोध लोग कैसे छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है, वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलास में रहने वालों का उपनिषदों में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। उपनिषदों का बताया मार्ग अपने जैसों के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते और जो 2-4 घंटे कथा में तो भी नस्वार की डिब्बी छोड़ नहीं सकते हैं, वे काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे? जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास कर नहीं सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलियुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा भी नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निर्वृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थी, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गईं,
फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी हैं। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लील कथाओं का संबंध में गुणगान किए हैं। वे इन तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती हैं। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा गया है कि घर में रहो, अपना व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे श्री कृष्ण रूप बनी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिनका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करेगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जो कि आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद ग्रस्त को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाले संत बनता है। भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में ही नहीं अपितु आप जहाँ भी बैठो वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश या काल की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल और भोग के काल में ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध ना हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुँचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिसने भक्ति मन से नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा से तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियाँ हैं। उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। इससे तो भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान कैसे हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय
दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कुर्मा अवतार, बराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिन बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है? ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्मा संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि ये मेरा है, मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो तो अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई है तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को तो उस श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे तो कुछ ना करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ भी दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिए हैं। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ आपके उपकार अनंत हैं।
बंधन करने से अभिमान का बोझ कम हो जाता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बौड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भागवत का कथा आरंभ भी वंदना से किया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिम परम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य का विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं है और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है, यही तो श्री भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले यह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन है। इन 7 दिनों में से किसी एक बार को यह काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 बारों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय तो केवल मनुष्य को ही है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्रीमद् भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी की मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु की आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली कथा का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।